हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकोश। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 11th का बेसिक स्टार्ट करेंगे। सो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स हम लोगों ने पहले भी आपको दो वीडियोस अपलोड किया था। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाले पार्ट पे आएंगे। और जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स उसका लैंग्वेज होता है, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स को अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मैथमेटिकल स्किल्स आपके बेटर होने चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों को पहले जब हम लोग फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं क्लास 11th में, तो मैथमेटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं पहले। और खासकर ये जो कैलकुलस वाला पोर्शन है ये 12th क्लास में पढ़ना होता है मैथमेटिक्स में, बट लेकिन 11th क्लास में राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को इसका यूज़ होना शुरू हो जाता है, यूज़ आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये चैप्टर को पहले करते हैं, तो जितना फिजिक्स के लिए नीडेड है हम लोग वो समझेंगे। जब हम लोग आगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करना शुरू करते हैं तो आप देखोगे कि टीचर बोलते हैं कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। आधे बच्चों को तो पता नहीं चलता है कि डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, लेकिन हाँ मैकेनिकली डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि आज के लेक्चर में आपका वो डाउट्स क्लियर करें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। ये अब सीरीज 1-2 वीडियोस हम लोग इसके अराउंड अपलोड करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पे फोकस करेंगे बच्चों। सो आई एम श्योर कि आपको फंक्शन पता होगा क्या होता है। तो अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब कि यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसको हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं f ऑफ 1, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू हम x इज इक्वल टू 1 पे जब निकालने की कोशिश करेंगे तो x जहां पे है इस फंक्शन में वहां y हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों। तो मेरा y का वैल्यू f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 1, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 1 ये क्या हो गया? 4 हो गया। सो यहाँ पे x क्या हो गया? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो फंक्शन की कहानी है। और ये जो फंक्शन है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, आप देख रहे हो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसीलिए एल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। इसी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया साइन एक्स कॉस एक्स जैसे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। लॉग का फंक्शन आ गया लॉग एक्स, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंट का फंक्शन आ गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो कई सारे तरीके के फंक्शंस हैं। मैं अभी फंक्शंस पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको फंक्शन आता है। अगर फंक्शन नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। आप अपना जो सुझाव है कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो हम लोगों को पता रहेगा कि आपको फंक्शन भी समझाना है। तो अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पे। तो आप ये समझिए कि मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अगर x का वैल्यू चेंज करके x प्लस डेल्टा x कर दिया, मतलब x के वैल्यू में आप एक चेंज ला रहे हो, ये डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन x, राइट। और उसके करस्पॉन्डिंग x में जब हम लोगों ने चेंज किया तो y में करस्पॉन्डिंगली वो चेंज कितना हो गया? y प्लस डेल्टा y हो गया। भाई y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x में चेंज करो, x का वैल्यू अगर चेंज करोगे तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। y का वैल्यू चेंज होके y प्लस डेल्टा y हो गया। तो x के वैल्यू को चेंज करने से y का वैल्यू डेल्टा y चेंज हुआ, राइट। तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा x जो चेंज है उसके करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज हो गया? डेल्टा y चेंज हो गया। सो ये जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, रेशियो ऑफ चेंज इन y बाय चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ये क्या कहलाएगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमारा हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। और यहीं पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज, जब यहां पे x का वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0 कर दें, तो यही डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम लोग dy बाय dx भी लिखते हैं। मतलब कि अगर आप ये जो चेंज है x में जो चेंज ला रहे हो, वो अगर x का चेंज ऑलमोस्ट 0 कर दो, तो ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx बन जाता है। और ये dy बाय dx क्या है? दिस इज instantaneous rate of change, instantaneous rate of change of y with respect to x। मतलब उस इंस्टेंट पे क्या चेंज होगा y x के रेस्पेक्ट में, वो हम लोग को निकल जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम लोग इसी चीज को थोड़ा एक मैथमेटिकली और थोड़ा लिख लें और समझ लें। ठीक है बच्चों, तो अब इसका ये जो डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, इसका फिजिकल ये एक्सप्रेशन और ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशन। सो फिजिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो इसको लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx, राइट। इसको हम लोग dy बाय dx कहते हैं। और ये जो dy बाय dx है ना, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये जो d बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव d बाई डी एक्स किसका? y का। तो ये जो d बाई डी एक्स है ना, इसको हम लोग बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं। किसका? y का। सो ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और d बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ x और कॉस ऑफ x निकालते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब हम लोग आते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। कि भैया ये फिजिकल मीनिंग इसका क्या होता है ना। सो हम लोग क्या कह रहे हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, बेसिकली फिजिकली अगर इसको समझें, सो रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन द फंक्शन y एंड वेरिएबल x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x हम लोगों ने बोला ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब, अगर मान लो तुम्हारा डेल्टा s इज स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, डेल्टा t इज small interval of time। so अगर मैं इसको डेल्टा s बाई डेल्टा t लिखता हूं, तो ये क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
एवरेज वेलोसिटी। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी। और यही अगर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, तो हमारे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होती है वो हमें उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताती है, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेट्स से vi से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये हो गया हमारा ds बाय dt। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, जिसको ds बाई dt, और इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलेंगे। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। उसी तरह अगर हम लोग स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम करेंगे, तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, जिसको एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। और वहीं पे अगर उसका डेल्टा टी का लिमिट टेंडिंग टू 0 हो गया, तो उस केस में वो dv बाई dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा हम लोगों को। तो ये जो चीज़ है ना, ये काइनेमैटिक्स में काफ़ी यूज होती है बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने किया ये फिजिकल मीनिंग किया, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका समझेंगे। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों और इसको समझते हैं। लेट्स से अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ये मेरा y है और ये x है, राइट। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो गया। तो अगर एक xy मतलब y का जो डिपेंडेंस है x पे, उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो मान लो कुछ ऐसे एक ग्राफ मिलता है, लेट्स से। और ये x पे जो इसका वैल्यू है, लेट्स से ये y है, और ये जो वैल्यू है ये x प्लस डेल्टा x हो गया। उसके करस्पॉन्डिंग जो y है वो y प्लस डेल्टा y है। मतलब x में अगर आपने चेंज किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा y से चेंज हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे हमें निकालना है लेट्स से डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है इधर से लेके इधर तक, ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा y है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, डेल्टा x है। तो ये जो आप इसको जो करोगे, अगर मान लो ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B है, अगर आपने करस्पॉन्डिंगली चेंज किया है, A से B पार्टिकल चला गया, तो ये जो चेंज डेल्टा y, मान लो ये पॉइंट C है, तो अगर हम डेल्टा y बाई डेल्टा x देखें तो ये क्या हो जाएगा, BC ओवर AC हो जाएगा। BC ओवर AC का मतलब अगर इन दोनों को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, BC ओवर AC परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये BC बाय AC क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सीकेंट AB। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व देख रहे हो बच्चों, उसका AB क्या है, एक सीकेंट है या कॉर्ड है। उस कॉर्ड का जो स्लोप होता है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज का। अब हम लोग इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग dy बाई dx का देखेंगे बच्चों। तो dy बाई dx का हम लोग ने क्या लिखा था भाई, डेल्टा y बाई डेल्टा x में अगर मैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर दूं, इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा x को 0 के बराबर करना है, ऑलमोस्ट 0, टेंडिंग टू 0, मतलब x का जो डेल्टा x है उसका वैल्यू को कम करते जाओ। अगर इसको कम करोगे डेल्टा x को, तो वो जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो यहां आ जाएगा। ये जो b है ये यहां पे मान लो b डैश हो गया। अब इसको ज्वाइन करोगे अगर a को b डैश से, तो अब जो स्लोप निकालोगे वो इस सेकेंड का निकालोगे।
और डेल्टा एक्स को पास ले आओ यहां पे, तो अब जो स्लोप होगा वो इस सीकेंट का होगा, और पास लेके आ जाओगे तो स्लोप इस सीकेंट का होगा, और जब डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू 0 कर दोगे बच्चों, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होगा, ए और बी एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, ए और बी कॉन्साइड कर जाता है, तो वो सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को जो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट बनाओ, उस टेंजेंट का जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट आपने बना दिया, क्यों, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के ऊपर आ गया, उस पे अगर आप ज्वाइन करोगे लाइन, तो वो क्या होगा, वो टेंजेंट होगा, सीकेंट नहीं होगा। तो ये जो टेंजेंट आपने बना दिया बच्चों, ये जो टेंजेंट है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कहते हैं। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए is called मतलब is understood as geometrically as the derivative of y with respect to x। क्लियर है बच्चों, आई एम श्योर क्लियर होगा, है ना, कि भाई धीरे धीरे सेकेंड टेंजेंट में बन गया, और वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो हम लोग को उसका डेरिवेटिव दे देता है। तो ये तो था कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब हम लोग थोड़ा और आगे उसमें जाते हैं, राइट। सो ये जो हम लोगों ने देखा कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स where limit delta x tends to 0 is equal to dy by dx is equal to slope of tangent at a point। ये हमारा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर वहां पे देखो तो ये tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा क्या था, वो जो टेंजेंट ये जो बना रहा था, जो एक्स एक्सिस से स्लोप बना रहा था, वो था, राइट। सो अब हम लोग थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन करेंगे। सो थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरम करने के बाद हम लोग फॉर्मूलेज पे जाएंगे। सो थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन का थ्योरम क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज ऑलवेज जीरो। सो डी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो। ये सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर एग्जाम्पल में समझाऊं, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू 0। वेरिएबल कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड थ्योरम पे आते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है हम लोगों को कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है c इंटू यू, इस c इंटू यू का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे, जहां c कांस्टेंट है और u क्या है, फंक्शन ऑफ x है। c हमारा कांस्टेंट है और u क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है। तो अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये c क्या है, डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं और u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो c इंटू डी यू बाई डी एक्स हो गया, राइट। तो अगर आप कोई वेरिएबल किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या करते हो, उस कांस्टेंट को वेरिएबल के मतलब डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास 4x स्क्वायर है
और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, 4 को बाहर ले लोगे और x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो ये होता है डिफरेंशिएशन के समय कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। अब जो तीसरा सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू द पावर n-1। तो अगर हमारे पास एक x रेज टू द पावर n एक टर्म है ना, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो जो पावर है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे पावर 1 से लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर x टू द पावर 4 है, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों x के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4-1 दैट इज 4x क्यूब। तो ये तुमको दिखाने के लिए किया गया था। अगर ऐसे करो मेंटली, बस 4 को बाहर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को 1 से लेस कर देंगे, 4x क्यूब हो गया। उसी तरह अगर ये x टू द पावर 5 है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, पावर को मल्टीप्लाई करो और पावर को 1 लेस कर दो, तो ये तुम्हारा वैल्यू हो गया। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। और चौथा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई 3-4 फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन इन x प्लस माइनस फंक्शन इन g प्लस माइनस फंक्शन इन h, ये 3 फंक्शन है एक के बाद एक एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, और आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे अंदर चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कि इसके एडिशन के अंदर हम लोग लेके चले जाते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, fx को पहले डिफरेंशिएट करो प्लस माइनस gx को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, और प्लस माइनस hx को डिफरेंशिएट कर देंगे फिर से x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया है ना। अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन को ले जाके अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये 4 फॉर्मूले हैं बच्चों जिसको कि यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल तुम्हें बताऊं, अगर कि 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं। एक एग्जाम्पल है, मान लो तुम्हारे पास आ गया y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/2, और उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोगों ने बोला ये यहाँ पे n क्या है बेटा, 1/2 है, x रेज टू द पावर n वाली कहानी है यहाँ पे। इसको क्या लिख लेंगे, 1/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, nx n-1 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एक्स रेज टू द पावर -1/2 या 1/2 रूट एक्स। एक और एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूं जो थ्योरम हम लोगों ने लिखा है उस पे। मान लो हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है एक फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको अगर आप dy बाई dx लिखोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अंदर लेके चले जाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1, है ना, nx n-1 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, प्लस 6x स्क्वायर, क्यों 2 पहले से था और ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, पहले आप क्या करोगे 2 को बाहर ले लोगे क्योंकि कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, 2 हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब करोगे तो ये 3x स्क्वायर हो गया, और 3x का डिफरेंशिएशन में 3 को बाहर कर लो और x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा। अब ये समझ लो बच्चों x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होता है x रेज टू द पावर 1 है, इसको क्या लिखेंगे nx n-1, मतलब 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1।
सो ये क्या हो गया बच्चों, 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 इसीलिए कर रहे हैं, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x का। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग ये सारे फॉर्मूलेज का यूज़ करते हैं। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग बाकी फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलेज हैं, जो लॉगरिथमिक वाले हैं, जो एक्सपोनेंशियल वाले हैं, और उससे थोड़ा सा हम लोग डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। उसके आगे फिर हम लोग चेन रूल करेंगे, उसके आगे फिर हम लोग प्रोडक्ट और कोशेंट रूल करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट कोशेंट रूल करेंगे, फिर चेन रूल करेंगे, और फिर जाके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा वाला पोर्शन करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वाले पोर्शन में कवर करेंगे बच्चों। आई एम श्योर आज का क्लास आपको समझ में आया होगा बच्चों, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेनी है और अच्छे से चीज़ों को समझना है तो हमारा वीडियो देखते रहें। हम लोग रेगुलरली इसको पोस्ट करते रहेंगे। आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम नए नए वीडियोज़ डालते रहें बच्चों। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय एंड टेक केयर।